हेलो एवरीवन। हमने अब तक टेक्निकल ऑफिसर सीबीटी 2 के 34 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे इस लेक्चर में टोटल 80 क्वेश्चन हैं इस पीवाईक्यू में, तो उसको पूरा डिस्कस कर लें। तो 35th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिगार्ड टू फॉस्फेटाइडिल कोलिन। ऑप्शन है इट इज ऑल्सो नोन एज लेसिथिन, बिल्कुल करेक्ट है। लेसिथिन बोला जाता है फॉस्फेटाइडिल कोलिन को। ये एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, इमल्सिफायर है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इट इज अ नेचुरल इमल्सिफायर प्रेजेंट इन एग योक। एग योक में भी होता है और सोयाबीन में भी होता है, ठीक है, और भी फूड प्रोडक्ट में होता है। हम उसको डिस्कस करेंगे और इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे हम फास्फेटाइडिल कोलिन का, क्योंकि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है। द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल इज एस्टेरिफाइड टू द क्वाटरनरी एन बेस कोलिन। बिल्कुल सही बात है, इसका देखो नाम ही फास्फेटाइडिल कोलिन है। इसके स्ट्रक्चर में कोलिन है जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, अमाइनो एल्कोहल है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। इट कंटेन्स 3 सैचुरेटेड फैटी एसिड इन इट्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल गलत। इसमें 2 सैचुरेटेड नहीं, फैटी एसिड होते हैं, 2 फैटी एसिड होते हैं, आइदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब इसमें अभी दोनों में से कोई भी फैटी एसिड हो सकता है। इसका स्ट्रक्चर हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। लेसिथिन एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है, एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। और फॉस्फोलिपिड में भी 2 टाइप के फॉस्फोलिपिड होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। तो जो लेसिथिन है वो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है, ठीक है। और इसके अलावा जो लेसिथिन में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। इसी रीजन से ये एक इमल्सिफायर की तरह काम करता है, क्योंकि ये इंटरलेस करता है। ये क्या करेगा, बाइंड करेगा वाटर सॉल्युबल पार्ट को भी और वाटर इनसॉल्युबल पार्ट को भी। इन शॉर्ट वी कैन से it interlaces between water soluble and insoluble part and stabilizes the food product। ये है लेसिथिन का स्ट्रक्चर। इसमें देखो ग्लिसरॉल जो है अल्कोहल ग्लिसरॉल है, और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में स्फिंगोसिन होता है, ठीक। और ये फैटी एसिड यूनिट है। अब ये फैटी एसिड कोई भी हो सकते हैं, 2 फैटी एसिड है, ठीक है, 3 नहीं है। और ये अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड किसी भी टाइप के फैटी एसिड हो सकते हैं। ये कोलिन है, नाइट्रोजन बेस, ठीक है, इसीलिए इसको फॉस्फेटिडिल कोलिन भी बोलते हैं। और ये फॉस्फेट ग्रुप है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, फॉस्फोलिपिड का, लेसिथिन का। और इसमें अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सा पार्ट हाइड्रोफोबिक है और कौन सा पार्ट हाइड्रोफिलिक है। तो ये देखो, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ठीक है। इसमें ये देखो फॉस्फेट ग्रुप हो गया और नाइट्रोजन बेस हो गया। और हाइड्रोफोबिक चेन कौन सी हो गई, ये वाली जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड वाली थी, ये हाइड्रोफोबिक चेन हो गई। अब लेसिथिन के बारे में हमको सब कुछ पता चल गया। अब हम फिर से क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लेसिथिन फॉस्फेटाइडिल कोलिन, बिल्कुल सही। एग योक में होता है, इमल्सिफायर है, और क्वाटरनरी एन बेस कोलिन है। लेकिन 2 फैटी एसिड है, 3 फैटी एसिड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर्स फॉर थॉविंग फूड। ऑप्शन, एंश्योर दैट टेम्परेचर ऑफ फूड बीइंग थॉड डज नॉट एक्सीड 5 डिग्री सेल्सियस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थॉट मटेरियल शुड नॉट बी रीफ्रोजन, हाँ, फिर से रिफ्रोजन नहीं कर सकते। फिर क्या बोल रहा है, मीट केप्ट फॉर थॉविंग should be placed in a perforated pan with a tray underneath in the refrigerator, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और food can be thawed in a microwave oven provided it is going to be cooked immediately, ये भी सही स्टेटमेंट है थॉइंग के बारे में। तो ये जो आंसर आ जाएगा, ऑल द ऑप्शंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आर करेक्ट। Next, which of the following is correct with reference to consumption of proportion of food
ग्रुप्स इंडिकेटेड इन NIN ICMR माई प्लेट फॉर द डे। ऑप्शंस, ये ऑप्शंस देखने के पहले ये प्लेट देख लेते हैं कि ये प्लेट दिखती कैसी है। चलो, ये है ICMR और NIN द्वारा रिकमेंडेड माई प्लेट फॉर द डे। ये प्रमोट करती है हेल्थ को ये प्लेट, और प्रिवेंट करती है हिडन हंगर एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। देखो इसमें फ्रूट्स कितने ग्राम, 150 ग्राम रिकमेंड किए गए हैं, और 350 ग्राम वेजिटेबल्स, 90 ग्राम पल्सेस, एग्स और फ्लैश। या तो पल्सेस अकेले मतलब लें तो भी चलेगा, या तो फ्लैश फूड भी उसको उसकी जगह ले सकते हैं, पल्सेस की जगह। और नट्स एंड सीड्स 20 ग्राम, फैट्स एंड ऑयल 27 ग्राम पर डे, और सीरियल एंड न्यूट्री सीरियल्स 270 ग्राम पर डे। जो प्रपोर्शन दिया हुआ है उस प्रपोर्शन में अगर हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमको क्या फायदे होंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मालन्यूट्रिशन को प्रिवेंट करता है। हिडन हंगर किसको बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी को हिडन हंगर बोलते हैं। द प्रपोर्शन इंडिकेटेड इन द प्लेट एंश्योर एडिक्वेट intake of all micronutrients, vitamins and mineral। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स, बायोएक्टिव कंपाउंड्स, फंक्शनल फूड और एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सबको एडिक्वेट इनटेक होता है इन सबका, अगर ये प्लेट हम इसी प्रोपोर्शन में लेते हैं तो। नो विटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स will provide the adequacy of all nutrients that can be met from this model plate। देखो, जितना भी विटामिन और मिनरल अगर हम नेचुरल सोर्स से लेते हैं वो न्यूट्रिएंट हमको कभी सप्लीमेंट के थ्रू नहीं मिल सकता है। ये हमेशा नेचुरल सोर्स जो होता है वो बेस्ट सोर्स होता है न्यूट्रिएंट का। रूटीन कंजप्शन ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स एज सप्लीमेंट्स विल इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। ये मतलब ये भी बात सही है कि अगर हम सप्लीमेंट्स ज़्यादा लेते हैं तो ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स के मतलब एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड आर बेटर एब्जॉर्ब्ड। हाँ, जो हम फूड से नेचुरल सोर्स से जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट लेते हैं वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं और मोर बायो अवेलेबल रहते हैं देन विटामिन एंड मिनरल जो हम सप्लीमेंट के थ्रू लेते हैं, टैबलेट के थ्रू लेते हैं। अ कंप्लीट डाइट एज इंडिकेटेड इन मॉडल प्लेट प्रोवाइड मैनी अननोन substances nutrient that cannot be met from supplement or fortified food। ठीक है। Now back to question. Which of the following is correct with reference to consumption of proportion of food groups indicated in NIN ICMR my plate for the day? ऑप्शंस हैं, देखो करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। Recommends variety within each food groups to get
फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड बायोएक्टिव कंपाउंड्स। हमने देखे थे कि हर वैरायटी के हमको फूड मिले थे उस प्लेट से। फिर क्या बोल रहा है, ये सही स्टेटमेंट हो गया इसका मतलब। हेल्प्स प्रिवेंट हिडन हंगर, ये भी हमने देखा था कि हिडन हंगर प्रिवेंट करती है वो प्लेट। प्रमोट हेल्थ, ये भी बात सही है। एंड प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिसीज, सबसे ऊपर हमने ये सबसे पहले देखा था कि प्रिवेंट हिडन हंगर, प्रमोट हेल्थ, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज। प्रमोट एम्पल कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस इन प्लेस ऑफ होल फ्रूट, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। होल फ्रूट ज़्यादा हेल्दी होते हैं इन कंपैरिजन टू फ्रूट जूसेस, और इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ऊपर के दो स्टेटमेंट सही थे। इज स्पेसिफिकली प्लान टू ट्रीट स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन, बिल्कुल गलत है। कोई मेडिकल कंडीशन को ट्रीट नहीं करता है, और इनफैक्ट ये भी बोला गया है कि ये प्लेट स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन के लिए नहीं है, ये नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन बींग है उनके लिए है। तो जो राइट ऑप्शंस आ जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है, बाकी थर्ड और फोर्थ ऑप्शन गलत है। Next, how many of given statement are correct? A food allergy occurs when the immune system options identifies a particular food as dangerous and create antibodies against it. ये बिल्कुल सही बात है। अगर कोई फूड है जो अननोन है हमारी बॉडी के लिए, कोई प्रोटीन, फूड प्रोटीन, और ऐसे में हमारी बॉडी क्या करती है, वो फूड एक्चुअली डेंजर नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि वो डेंजर है, तो एंटीबॉडीज बना लेती है उसके अगेंस्ट। फिर क्या होता है, जब हम फिर से वो फूड को खाते हैं, तब इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्राई करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, रिलीज करके हिस्टामिन। ठीक है, जो हिस्टामिन है उसके कारण हमारी स्किन में रिएक्शन होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है, जीआई ट्रैक्ट पे, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में रिएक्शन होते हैं। और इन मोस्ट एक्सट्रीम केसेस, मतलब एकदम एक्सट्रीम वाला केस होगा, बहुत ज़्यादा हर केस में ऐसा नहीं होता है, तो फूड एलर्जीज कैन बी फेटल। तो चारों स्टेटमेंट सही हैं। अब एलर्जन कौन कौन से हैं, तो ग्लूटेन हो गया एलर्जन, जैसे वीट में हो गया ग्लूटेन होता है, बार्ले में होता है, ऐसे सीरियल प्रोडक्ट में कुछ कुछ। और उसके अलावा एग में एलर्जन होता है, और किस में एलर्जन होता है, एग के अलावा सी फूड में होता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट में, एग एंड एग प्रोडक्ट में, फिश एंड फिश प्रोडक्ट में, पीनट में, ट्री नट में, सोयाबीन में और उसके प्रोडक्ट में, सल्फाइड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 mg पर kg और मोर, इसमें भी एलर्जी कॉज हो सकती है। मतलब सल्फाइड के कंजप्शन में अगर वो 10 mg पर kg से ज़्यादा है तो। ये हो गया एलर्जी कॉजिंग फूड, और ये फूड से हर किसी को एलर्जी नहीं होती है, किसी किसी को ही होती है जिसको एलर्जी है इन फूड ग्रुप से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राम नेगेटिव सिलेक्टिव मीडिया? ग्राम नेगेटिव सिलेक्टिव मीडिया कौन से होंगे, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही ग्रो करने दें? तो ऑप्शंस है मैकोंकी अगर, सही है ये। क्रिस्टल वायलेट टेट्राजोलियम अगर, ये भी सही है, ये भी ग्राम नेगेटिव सिलेक्टिव मीडिया है। मैकोंकी अगर भी है ग्राम नेगेटिव सिलेक्टिव मीडिया। वायलेट रेड बाइल अगर भी जो है वो ग्राम नेगेटिव सिलेक्टिव मीडिया है। ट्रिपल सुगर आयरन अगर, ये ग्राम नेगेटिव सिलेक्टिव मीडिया नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फूड प्रिपरेशन लाइक सोकिंग, स्प्राउटिंग एंड फर्मेंटेशन ऑफ पल्सेस। देखो ये सब ही जो मेथड है बहुत हेल्पफुल है, और ये इससे जो फूड है वो और हेल्दी हो जाता है। तो हमको देखना है कि कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, और वो सही दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है, दे इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ फूड, बिल्कुल सही बात है, डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है, न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाती है पल्सेस की, क्योंकि कुछ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, इसीलिए न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है, और इंक्रीज हो जाती है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ये चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो ऑल दी ऑप्शंस 1, 2, 3, 4 आर करेक्ट। ये आंसर आ गया, थर्ड वाला सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू
शुगर अल्कोहल्स, शुगर अल्कोहल के बारे में पहले भी मैंने बताया है, पॉलीऑल्स को बोलते हैं। ऑप्शंस हैं, दे मे बी फाउंड इन फूड्स दैट आर लेबल्ड शुगर फ्री और नो एडेड शुगर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये बहुत कम कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट ये नॉन डाइजेस्टिबल होते हैं और इजीली एब्जॉर्ब नहीं होते। अच्छा, शुगर अल्कोहल के एग्जाम्पल बताती हूँ। सॉर्बिटॉल, इराइथ्रिटॉल हो गया, मैनिटॉल हो गया, जाइलिटॉल हो गया, ये सब शुगर अल्कोहल है। ठीक है। और हाइड्रोजनेटेड स्टार्च हाइड्रोलाइजेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट शुगर अल्कोहल, ये भी सही स्टेटमेंट है। दे कंटेन द टाइप ऑफ अल्कोहल फाउंड इन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये गलत है। अल्कोहलिक ब्यूरेजेस में जो अल्कोहल होता है वो अलग अल्कोहल होता है, ठीक है, वो वाला शुगर अल्कोहल नहीं होता है, उससे 7 कैलोरी मिलती है। और जो शुगर अल्कोहल होते हैं उससे 2 कैलोरी मिलती है। ठीक है, 2 कैलोरी पर ग्राम। और जो अल्कोहलिक ब्यूरेजेस हैं उससे जो कैलोरी मिलती है 7 कैलोरी पर ग्राम मिलती है। तो शुगर अल्कोहल के नाम पे अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर लेना है, ठीक है। Next, which of the following are correct with respect to uses of microbial enzymes in food industry? Options: preparation of dextrane। देखो, डेक्सट्रिन की प्रिपरेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो डेक्सट्रिन सुक्रेज होता है। फ्लेवर इन चीज, चीज में जो फ्लेवर आता है लाइपेज एंजाइम के कारण। ठीक। क्लैरिफिकेशन ऑफ वाइन, वाइन की क्लैरिफिकेशन के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो पेक्टिनेजेस होते हैं। ठीक। प्रिवेंटिंग ग्रैन्युलेशन इन सॉफ्ट सेंटर्ड कैंडीज, इन्वर्टेज, उसके लिए जो एंजाइम यूज होता है इन्वर्टेज होता है। तो नोट कर लो ये एंजाइम, ये सब काम के लिए आते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाए। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, तो सेकंड वाला करेक्ट है। Next, which of the following statement are correct with respect to ultra processed food? Option: frequent consumption of this food can predispose a person to lifestyle related diseases। बिल्कुल सही बात है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो है वो बहुत हेल्दी नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जब प्रोसेसिंग ज़्यादा की जाती है किसी भी फूड की तो उसमें न्यूट्रिशनल लॉस होता है। अब देखो, हम फूड जो है वो न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, अब न्यूट्रिएंट ही लॉस्ट हो जाएंगे तो वो फूड इतना हेल्दी तो रहा नहीं। उसके बाद उसमें प्रिजर्वेटिव यूज़ होते हैं, एडिटिव्स यूज़ होते हैं, जिसके कारण वो हमारी हेल्थ के लिए इतना हेल्दी नहीं होता है। फिर उसके बाद हाँ, सेकंड ऑप्शन यही बोल रहा है, मैनी इंग्रेडिएंट्स एंड एडिटिव्स मे बी एडेड टू प्रिजर्व एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, ये बात भी सही है। दे मे हैव नो रिजेम्बलेंस टू दी ओरिजिनल फूड एज दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू मैनी प्रोसेस, ये बात भी सही है। ओरिजिनल फूड जैसे तो बिल्कुल नहीं होता है वो। और मैं तो कहती हूँ कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है और ओरिजिनल फूड होता है इनका कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसको पहले ही आउट कर दो। क्योंकि जो ओरिजिनल फूड होता है वो फ्रेश फूड होता है, वो बहुत हेल्दी होता है। ठीक है। दे आर रेडी टू ईट, हीट एंड ईट, और रेडी टू सर्व, सही बात है। रेडी टू सर्व, रेडी टू ईट, वो आरटीएस वगैरह सब आते हैं ना, रेडी टू ईट वाले फूड। ठीक है। तो ये जो है इसमें मटर पनीर हो गया, गाजर हलवा, ये सब तो आते हैं। फ्रोजन फूड भी आते हैं। ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है चारों, ऑल दी ऑप्शंस आर करेक्ट। The statement are correct with respect to heat resistance of vegetative cells of bacteria. Options: bacteria which forms capsules are harder to kill than those which do not। बिल्कुल सही बात है, कैप्सूल जो फॉर्म करते हैं वो जल्दी किल नहीं होते। The higher the optimal और maximal temperature for growth, सही बात है, अगर ग्रोथ ही उनकी हाई टेम्परेचर में हो रही है तो हीट रेजिस्टेंट तो उनका ज़्यादा होगा ही, मतलब वो जल्दी हीट से किल तो नहीं होंगे। Cells higher in lipid content are easier to destroy than other cells, गलत बात है। जो लिपिड कंटेंट जिसका ज़्यादा होता है ना, जिस सेल्स का, वो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होते, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा रेजिस्टेंट रहते हैं, हीट रेजिस्टेंट रहते हैं। ठीक है। कोकाई आर यूजुअली लेस हीट रेजिस्टेंट देन रॉड्स, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है। कोकाई ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं रॉड्स की बजाय। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है।
be the right advice to give to a healthy young man who finds it difficult to give up smoking but wants to prevent NCDs, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस? सबसे पहले तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी है? डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो गई। ठीक है, ऑप्शंस क्या बोल रहा है? अवॉइड सैचुरेटेड फैट, बिल्कुल सही बात है। सैचुरेटेड फैट हेल्दी हेल्दी नहीं होता है। ट्रांस फैट भी हेल्दी नहीं होता है। मूफा अच्छा होता है, प्यूफा प्यूफा अच्छा होता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। रिड्यूस टोटल अमाउंट ऑफ सिंपल शुगर कंज्यूम, सही बात है। कॉम्प्लेक्स शुगर जितना ज्यादा लेंगे उतना अच्छा है। ठीक है। टेक एम्पल रेस्ट एंड लीड अ सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, बिल्कुल गलत है। मस्त वर्कआउट करना चाहिए। अच्छी लाइफ स्टाइल वो होती है, बैठे बैठे रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा रेस्ट लेना भी अच्छा नहीं है। शिफ्ट फ्रॉम स्मोकिंग सिगरेट टू स्मोक लेस टोबैको, टोबैको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। हाँ। Next, apart from adding a sweet taste with lesser calories per gram than sugar, which of the following statements are correct with respect to sugar alcohols? Options: sugar alcohol add bulk and texture, बिल्कुल सही बात है। They help retain moisture, बिल्कुल सही बात है। फिर उसके बाद क्या है? आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये भी सही बात है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ यूज होता है। प्रिवेंट ब्राउनिंग दैट अकर्स ड्यूरिंग हीटिंग, ये भी सही बात है। तो चारों सही ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू रिसेंट बैन ऑन द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक? Options: the ban has been imposed to combat worsening pollution of environment, बिल्कुल सही बात है। प्लास्टिक बैग with thickness less than 120 microns to be banned from 31st December 2022, ये भी सही बात है। प्लास्टिक डिस्पोजेबल लाइक straws, cotton buds, ice cream sticks are banned, ये भी सही बात है। The government has for the time being exempted plastic bags from the ban but asked manufacturer to increase the thickness, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइकोटॉक्सिन्स? ऑप्शन डी ऑक्सीवेलेनॉल, ये जो डॉन है ये क्या है? माइकोटॉक्सिन है। ठीक है। फ्यूमोनिजिन, ये भी माइकोटॉक्सिन है। फ्यूरोकोमारिन्स, ये फाइटोटॉक्सिन है। लेक्टिन्स, ये भी फाइटोटॉक्सिन है। ये दोनों ही जो थर्ड और फोर्थ है ना, ये फाइटोटॉक्सिन है, और ऊपर के जो दो हैं ये माइकोटॉक्सिन है। तो यहाँ पर पूछा गया है माइकोटॉक्सिन, तो राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक। Next, with respect to functions and requirement of vitamin D in the body, which of the following statement are correct? Options: it is required for the absorption of calcium and phosphorus from the small intestine, बिल्कुल सही बात है। It is required for mineralization of bone and teeth, ये भी सही है। इट मेंटेन्स ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये भी सही स्टेटमेंट है। मेलानिन इन द स्किन इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, ये भी सही स्टेटमेंट है। इसलिए जो डार्क स्किन टोन जिसका होता है वो ज्यादा विटामिन डी एब्जॉर्ब मतलब ज्यादा नहीं कर पाते, जबकि लाइट स्किन टोन जल्दी विटामिन डी एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो चारों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। Next, which of the following are correct with respect to benefits of consuming a diet rich in dietary fiber? Options: improved bowel motility, बिल्कुल सही बात है। Increase bile acid excretion, ये भी सही है। लोअर कोलेस्ट्रॉल एंड इम्प्रूव ग्लूकोज टॉलरेंस, ये भी सही है। रिटेन्स वाटर एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ये भी सही है। ठीक है। क्या होता है जब हम फाइबर रिच डाइट लेते हैं तो फाइबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते और फीसेस का बल्क बढ़ा देते हैं। ठीक है। और बाइल एसिड एक्सक्रीशन भी इंक्रीज होता है, कोलेस्ट्रॉल लो होता है। ठीक है। और ग्लूकोज टॉलरेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट, द डिसीज ऑर्गेनिज्म डैश एंड डैश आर ट्रांसमिटेड थ्रू कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड अंडरकुक्ड पोक। आंसर है टीनिया सोलियम एंड ट्राइकिनिला स्पाइरल्स। जो टीनिया सोलियम है ये एक टेप वर्म है, और जो ट्रिकिनिला स्पाइरल है ये एक राउंड वर्म है। ठीक है, और अगर हम ऐसे फूड को कंज्यूम करते हैं जो कंटामिनेटेड और अंडर कुक्ड पोक है, तो इसमें ये होते हैं। ठीक है, और क्या क्या सिम्टम है, जैसे फीवर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा ऐसे फूड को कंज्यूम करने से। Next, as per FSSAI labeling regulation, the term added sugar need to be mentioned on the package when monosaccharide and disaccharide have been added to the food and beverages. ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन D2 ऑल्सो नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, और D3 को क्या बोलते हैं, कोलेकैल्सिफेरॉल, D2 को एर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना कोलेकैल्सिफेरॉल, ये D3 है और इसका सोर्स एनिमल है। एर्गोकैल्सिफेरॉल का प्लांट सोर्स है। और D1 कैल्सिफेरॉल, D2 ऑल्सो नोन एज एर्गोकैल्सिफेरॉल कम्स फ्रॉम प्लांट फूड। ठीक, प्लांट फूड से मिलता है। Next, the date of manufacture is not needed on package which has shelf life of not more than dash days but dash is required। देखो क्या होता है, ब्रेड वगैरह का आपने पैकेट देखा होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, यूज बाय डेट। मिल्क के पैकेट में भी लिखा होता है कि यूज बाय डेट दिस दैट जो भी। ठीक है, अगर उसकी सेल्फ लाइफ 7 डेज से कम है, मिल्क की 7 डेज से कम होती है, ब्रेड की 7 डेज से कम होती है, जो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल फूड होते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है यूज बाय डेट, जबकि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर नहीं लिखा रहता है। यही क्वेश्चन है, यही आंसर है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। Next, niacin is synthesized in the body from essential amino acid. About dash mg of dash is converted to 1 mg of niacin। देखो ट्रिप्टोफैन जो है अमीनो एसिड, वो कन्वर्ट हो जाता है नायसिन में। ठीक है, तो जो 60 mg ऑफ ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड टू 1 mg ऑफ नायसिन। ठीक, ये आंसर है इसका। Next, the amino acid dash has indole as a special group in its structure। देखो इंडोल जो होता है वो ट्रिप्टोफैन के स्ट्रक्चर में होता है। बाकी पूरे जो इसेंशियल अमीनो एसिड हैं उनका स्ट्रक्चर देख लेना कि उनमें स्पेशल ग्रुप कौन सा है। ठीक है, और ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलानिन और टायरोजिन, ये 3 अमीनो एसिड हैं। ये तीनों ही एरोमेटिक अमीनो एसिड हैं। ठीक, next, celiac disease is an autoimmune disorder in which your immune system respond abnormally to gluten। Okay, next, yeast belonging to genus Rhodotorula can cause red, pink और yellow colored spots on meat। देखो जो रोडोटोरुला होता है इसका कलर येलो से रेड कलर तक का होता है, मतलब येलो हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इस टाइप का कलर होता है। तो ये रेंज है, मतलब कैरोटीनॉइड्स का जो कलर होता है ना वही सेम कलर होता है, लेकिन इससे इन्फेक्शन कॉज होता है, ये स्पॉइलेज है। ठीक है, नेक्स्ट, फूड स्पॉइलेज इज डिफाइंड एज डिकम्पोजिशन एंड डैमेज कॉज टू फूड। फूड को हो रहा है ना, तो स्पॉइलेज होगा, डिकम्पोज हो जाता है फूड, डैमेज हो जाता है फूड बाय वेरियस एजेंट्स मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। स्पॉइल्ड फूड कोई भी नहीं खाता है। अब जैसे एग स्पॉइल हो गया, या फिर हम जैसे सब्जियां रखते हैं वेजिटेबल, वो भी स्पॉइल होती है तो उसमें अलग स्मेल आने लगती है। ठीक है, उसमें माइक्रोब्स ग्रो करने लगते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, और अगर हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं तब फूड पॉइजनिंग होती है, इन्फेस्टेशन होता है, और एडल्ट्रेशन तो एकदम अलग ही टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट, येलो कलर इन मिल्क इज मोस्टली कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। आंसर आ जाएगा सूडोमोनास सिंजेंथा एंड फ्लेवोबैक्टीरियम। देखो फ्लेवोबैक्टीरियम जहां भी होगा वो येलो कलर प्रोड्यूस करता है,
और सूडोमोनास सिंजेंथा ये भी येलो कलर का होता है, और ये येलो कलर जो होता है मिल्क का, ये स्पॉइलेज के कारण होता है। ये दोनों बैक्टीरिया जब ग्रो करते हैं मिल्क में तो येलो कलर प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट, एज पर रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन? पैकेजिंग रेगुलेशन। द मैक्सिमम माइग्रेशन लिमिट ऑफ जिंक, जिंक की पूछा गया है माइग्रेशन लिमिट मैक्सिमम, ठीक है, कितने? 25 mg पर kg फ्रॉम प्लास्टिक मटेरियल। जो कौन सा प्लास्टिक मटेरियल? जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है फूड के। कितना माइग्रेशन लिमिट हो सकती है मैक्सिमम? 25 mg पर kg। Next, food allergy happen when the body's immune system mistakenly treats proteins found in food as a threat. ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट, द डाइसैकेराइड माल्टोज हैज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अच्छा, आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,4,1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। नोट कर लो कि आइसोमाल्टोज में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लैक्टोज में बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और सुक्रोज में अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेडिएशन इज ग्रे विच इक्वल्स, अच्छा 100 रेड्स इक्वल टू 1 ग्रे होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इराइथ्रोटॉल प्रोवाइड डैश किलो कैलोरी पर ग्राम, तो 0 कैलोरी प्रोवाइड करता है इराइथ्रोटॉल। वहीं पे दूसरे पॉलीओल्स जो होते हैं वो 2 किलो कैलोरी पर ग्राम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, ऑल फूड हैंडलर शुड अंडरगो अ मेडिकल चेकअप एंड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एंट्रिक ग्रुप ऑफ डिसीज। ये देखो ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, जिसको रीड करने के बाद ये आंसर देना है, लेकिन नॉर्मली भी ये आंसर आप दे सकते हो। तो ऑल फूड हैंडलर शुड अंडरगो अ मेडिकल चेकअप एंड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट एंट्रिक ग्रुप ऑफ डिसीज वंस अ ईयर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रैक्टिस while storing food in the refrigerator? इसका आंसर है डू नॉट लीव फूड इन ओपन कैन, ठीक है, ओपन नहीं रखना है, और ट्रांसफर इट टू अनदर कंटेनर विथ लिड इमीडिएटली। ये बात सही है। अब ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट कैसे है? नॉन वेजिटेरियन रॉ फूड सबसे ऊपर रखने बोला है, बिल्कुल गलत है, इसको सबसे नीचे रखना चाहिए, और वेजिटेबल को भी सबसे नीचे रखना चाहिए, बल्कि जो कुक्ड और प्रोसेस्ड फूड होता है उनको ऊपर रखना चाहिए, ठीक है। टू कूल हॉट फूड क्विकली प्लेस देम इन द रेफ्रिजरेटर, ऐसा कुछ है नहीं है, ठीक है। और यूटिलाइज ऑल अवेलेबल स्पेस, क्यों करना है भाई पूरा स्पेस यूज, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। बस फोर्थ स्टेटमेंट सही है, रेफ्रिजरेटर, अगर रेफ्रिजरेटर में हम फूड को स्टोर करते हैं उससे रिलेटेड, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस? देखो, जो क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस है ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, मीट एंड पोल्ट्री में ज्यादातर पाया जाता है, हीट रेजिस्टेंट है क्योंकि स्पोर फॉर्मिंग है, ठीक है। और अगर फूड को इनएडिक्वेटली कुक किया जाए, उसके बाद उसको सही से रेफ्रिजरेट भी ना किया जाए, तो क्या होता है? क्लॉस्ट्रीडियम परफरिंजेंस उसमें ग्रो हो जाता है, और ये एंट्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वॉमिटिंग, डायरिया ऐसे सिम्टम होते हैं। और इसका जो सिम्टम यूजुअली अपीयर्स 1 to 7 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन ऑफ फूड, ये गलत स्टेटमेंट है। सिम्टम 6 to 24 आवर्स में अपीयर होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Next, the main purpose of wearing chef's cap or head cover while working in the kitchen is to absorb sweat and prevent hair from falling into food. Next, black mold rot जो होती है अनियन में, अनियन पील्स वगैरह में, तो किस रीजन से होती है? एस्परगिलस नाइजर के कारण होती है, ठीक है। थैंक यू ऑल। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड हैं और फूड बॉर्न इलनेस से रिलेटेड हैं,
और ये टॉपिक हमको अच्छे से समझना भी है, इसीलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। थैंक यू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।